Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिपेशन पे बात करेंगे और एंटी कॉन्स्टिपेशनल ड्रग्स पे। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो जीआई ट्रैक की एक्टिविटी होती है, मोटिलिटी होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है और जो फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है ब्लड में। और जो बाउल मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है और स्टूल जो है वो हार्ड इन नेचर हो जाता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है बाउल मूवमेंट की वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स होती हैं उसे लैक्सेटिव्स कहा जाता है, परगेटिव्स कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स मौजूद होते हैं। तो इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं। सबसे फर्स्ट कौन सी है? इरिटेंट्स एंड स्टिमुलेंट्स। इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं सेना, बिसएकोडाइल, कैस्टर ऑयल। सेना की बात करते हैं। सेना को स्टिमुलेंट लैक्सेटिव कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है सेनोसाइड्स जो कि नेचुरल कॉम्प्लेक्स होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का। ये बेसिकली बाउल को एवोक्यूएशन करवाता है विद इन 6 टू 12 आवर्स में। और उसके अलावा ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की सिक्रीशन करवाता है बाउल में। इसको हम कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं डॉक्यूसेड के साथ जो कि स्टूल सॉफ्टनर है। और इसके अलावा जो वॉइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन होता है उसके लिए हम ये क्लास यूज़ करते हैं सेना वाली। उसके बाद एक और ड्रग है बिसेकोडाइल। वो सपोजिटरी की फॉर्म में होती है, एंटेरिकोटेड टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। ये भी पोटेंट स्टिमुलेंट होता है कॉलॉन का। ये हमारे पास इसका एक्शन क्या है कि डायरेक्टली जो है वो नर्व फाइबर पे एक्ट करता है जो म्यूकोजा ऑफ कॉलॉन की होती हैं वहाँ पे। इसके बाद आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है वो ब्रेक डाउन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिकनोलिक एसिड में, जो कि इरिटेटिंग है हमारे स्टमक के लिए और ये पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ करवाता है। प्रेगनेंसी में कैस्टर ऑयल को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवाता है। इसके अलावा इसके कुछ जीआई एडवर्स इफेक्ट भी हैं और इसकी पैलेटेबिलिटी भी पुअर है, इसलिए इसको इतना रिकमेंड नहीं किया जाता है कैस्टर ऑयल को। नेक्स्ट क्लास आती है बल्क लैक्सेटिव्स की। उसमें हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स नेचर की ड्रग्स होती हैं जैसे मिथाइल सेलुलोज, साइलियम सीड्स। ये जेल फॉर्म करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में और वाटर की रिटेंशन करवाते हैं और इंटेस्टाइनल की डिस्टेंशन करवाते हैं और पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करवाते हैं। साइलियम जो है वो बेसिकली दूसरी ओरल ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ कर देती है, रिड्यूस कर देती है। इसलिए जो बाकी की ड्रग्स हों साइलियम के साथ ना ली जाएँ, बल्कि 2 आवर्स एटलीस्ट 2 आवर्स के बाद ली जाएँ। और इसके अलावा जो इमोबाइल पेशेंट्स होते हैं उनमें ये कॉशनली यूज़ की जाएँ क्योंकि ये उनमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्लास आती है सेलाइन एंड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स की। इसमें सेलाइन कैथेटिक्स होती हैं। कैथेटिक्स उनको कहते हैं जो डेफिकेशन को एक्सेलरेट करवाएं। इसमें जो ड्रग्स हैं वो है मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली नॉन एब्जॉर्बल सॉल्ट्स हैं। ये वाटर को होल्ड करते हैं इंटेस्टाइन में ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। और ये बाउल को जो है वो डिस्टेंड करते हैं और इंटेस्टाइनल की जो एक्टिविटी उसे इंक्रीज़ करवाते हैं और डेफिकेशन को प्रोड्यूस करते हैं फ्यू आवर्स में। इसमें थाइलीन ग्लाइकॉल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बगैर अगर है तो वो एज अ लैक्सेटिव यूज़ होता है और अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उसे कॉलोनिक लेवाज सॉल्यूशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए गट के। जो नॉन विदाउट इलेक्ट्रोलाइट्स वाला है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, वो लेस क्रैम्पिंग कॉज करवाता है और लेस गैस कॉज करवाता है दूसरे जो है वो लैक्सेटिव्स के कंपैरिजन में। इसमें आता है लैक्टोलोज। लैक्टोलोज बेसिकली सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड है। ये ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कहलाता है। ये हमारे पास हाइड्रोलाइज नहीं होता जीआई एंजाइम्स के थ्रू। जब हम इसे ओरल लेते हैं तो ये जब कॉलॉन में रीच करता है तो ये वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं कॉलोनिक बैक्टीरिया वो डिग्रेड कर देते हैं इस लैक्टोलोज को लैक्टिक में, फॉर्मिक में या एसिडिक एसिड्स में। ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करवाते हैं जिसकी वजह से जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है और कॉलोन डिस्टेंशन है और स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं और डेफिकेशन होती है। लैक्टोलोज बेसिकली क्या करवाते हैं इसको हम जो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी उसमें भी यूज़ किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्लास आती है स्टूल सॉफ्टनर की। ये बेसिकली फीसेस को सॉफ्ट करते हैं और उनको ईजिली जो है वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो डेफिकेट हो जाएँ। इसमें जो ड्रग है वो है डॉक्यूसेट सोडियम और डॉक्यूसेट कैल्शियम। ये बेसिकली मिनरल ऑयल के साथ इनको नहीं लिया जाता, अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये मिनरल ऑयल की एब्जॉर्प्शन को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आती है लुब्रिकेंट लैक्सेटिव्स। इसमें मिनरल ऑयल ड्रग है और ग्लाइसरीन सपोजिटरीज़। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, ये भी जो हार्ड स्टूल होते हैं उनको पैसेज प्रोवाइड करती हैं डेफिकेशन का।
और मिनरल ऑयल को हम ओरली यूज़ करें अपराइट पोजीशन में, ताकि एस्पायरेशन अवॉइड हो। नेक्स्ट क्लास आती है क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। इसमें जो ड्रग है वो है लुबिप्रोस्टॉन। ये क्लोराइड चैनल को ओपन करते हैं ताकि फ्लूइड की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो और इंटेस्टाइनल ल्यूमन में, और जो स्टूल को पैसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा इसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जिसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो। और इसमें जो है वो टॉलरेंसी भी कॉज नहीं होती और डिपेंडेंसी भी नहीं होती, और इसमें जो है वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी इसकी बहुत ज़्यादा मिनिमम है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी क्विकली स्टमक और जेजनम में होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर पे फिर बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।